अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आप सबको और एक सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हफ़्ते में कम से कम एक क्लास हो जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊँगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, जो कि एनिमेशन के लिए हर चीज़ के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है एनिमेशन में वो है टाइमिंग और स्पेसिंग। अब टाइमिंग क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट पे जाते हैं तो अगर आपको ये लगता है, सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो चेंजेस हुई है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये एनिमेशन है। ये एनिमेशन इसको नहीं कहते। एनिमेशन ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपकी 0 सेकंड से लेके 30 फ्रेम्स तक जो भी प्रोसेस हुआ है, ये एक एक करके जो भी प्रोसेस हुआ है, ये सारा कुछ एनिमेशन है। फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट ये सारा एनिमेशन है। अब इसमें कितना टाइम लग रहा है वो है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हम 0 फ्रेम्स पे हैं और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हम 30 फ्रेम्स पे हैं। सो इट मीन्स कि हमें 30 फ्रेम्स लग रहे हैं जो कि हमारी टाइमिंग है। ये तो हो गई हमारी टाइमिंग। अब स्पेसिंग क्या है? अब अगर स्पेसिंग पे आते हैं और मैं यहाँ पे आ जाऊँ और सॉरी मैं इसको स्पेसिंग नॉट दिस वन दिस वन एनिमेशन की फ्रेमिंग एंड अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और मैं इसको ऑन कर दूँ, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि ओके। सो दीज आर बेसिकली आवर स्पेसिंग। स्पेसिंग मीन्स कि आपकी ईच की फ्रेम आपका यहाँ से एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक जो चीज़ भी आपकी जो भी एनिमेशन आपका हो रहा है उसके बीच में स्पेस कितनी है। तो ये आपका मिसाल के तौर पे आपकी एक स्टिक से दूसरी स्टिक तक लेके ये आपकी एक स्पेस है, इस स्टिक से इस स्टिक तक आपकी दूसरी स्पेस है। तो ये आपका हो गया जी स्पेसिंग। तो इसको कहते हैं स्पेसिंग। अब अगर मैं आता हूँ वापस, मैं यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं आता हूँ, लेट्स से ये हमारा, मैं इसके की फ्रेम्स को रिवील कर देता हूँ और अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ, टाइम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, एट द मोमेंट ये ले रहा है 30 फ्रेम्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ तो इसका सबसे आसान तरीका है, जो कि मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर 25 फ्रेम्स पे ले आता हूँ तो चीज़ वही चीज़ है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, लेकिन वो 25 फ्रेम्स में कवर हो रही है। अगर मैं इसको प्ले करते हूँ तो समथिंग लाइक दिस, वो 25 फ्रेम्स में कवर हो रही है। अगर मैं इसको 30 फ्रेम्स पे ले आता हूँ तो मेरा जो टाइम है, टाइम मैंने चेंज कर दिया, वो 30 फ्रेम्स आ गया। अगर मैं इसको 20 फ्रेम्स करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके की फ्रेम को करूँगा। ये तो हो गया हमारा टाइमिंग। तो अब अगर मैं इसको अगर खेलना चाहें हम स्पेस के साथ, तो स्पेस के साथ हम क्या करेंगे? अगर इसको हम चेंज करना चाहें, ये मेरी स्पेसिंग है, तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक तो है नहीं, बहुत कुछ है। लेट्स से अगर मैं इसके सिर्फ उसको भी, टाइम को भी मैं चेंज कर दूं तो कोई फ़ायदा नहीं है, सेम वही चीज़ है। इसका सबसे आसान तरीका है, अब हम जाएंगे ग्राफ एडिटर पे। और ग्राफ एडिटर क्या होता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको, अगर मैं इसकी पोजीशन को आता हूँ, अच्छा मेक श्योर कि आप वैल्यू ग्राफ भी मैं आपको कवर करके दूंगा, बट एट द मोमेंट हम स्पीड ग्राफ पे आएंगे। अभी एक लीनियर लाइन है जो हमारे पास चल रही है, मतलब फॉर एग्जांपल गाड़ी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर के साथ ही चल रही है 0 फ्रेम से लेके 30 फ्रेम्स तक। तो मैं अगर इसको F9 प्रेस करूँगा, ईज़ कर दूंगा, F9 जो कि शॉर्टकट है। तो अब अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की स्पीड है 0 और 0 से बढ़ रही है ऑल द वे टॉप, जो कि 132 पे आ गई और फिर 0 पे आ गई। और इसके साथ ही हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ स्पेस भी हमारे साथ सब कुछ चेंज हो गया। तो ये यहाँ पे स्पेसिंग शॉर्ट, मतलब बहुत ही बारीक और मिड में बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे तो सेम इस तरह अगर मैं चाहूँ कि कुछ ग्राफ को मैं कुछ इस तरह बना लूँ, लेट्स से कि
शुरू में मेरे पास, अब इसका मतलब क्या है कि शुरू में मेरे पास स्पीड बहुत ही कम है। स्पीड जब स्पेस कम हो गई तो स्पीड मेरी ऑलरेडी कम हो गई। और अगर मैं इसको आपको प्ले करके दूं तो ये कुछ इस तरह, ये देखिए। अब अगर आप चेक करेंगे तो शुरू में बिल्कुल स्लोली मूव कर रहे हैं और एंड पे वो आके बहुत ही तेज़ हो जाता है। तो अगर मैं इसको कुछ और ड्रामेटिक बना लूँ तो इस ग्राफ का ये मतलब होगा कि बिल्कुल एंड पे इसकी स्पीड बिल्कुल पीक होगी। तो ये अब आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको, ये देखिए, शुरू में वो बिल्कुल स्लो, मिड में बिल्कुल पीक पे उसकी स्पीड चली जाती है और एंड पे आके दोबारा से रुक जाती है। तो अब अगर मैं इसको F9 कर दूँ और मैं कुछ इसको थोड़ा सा, मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अगर मैं कंपैरिजन पे आता हूँ दोनों लीनियर की फ्रेम और इजी ईज की फ्रेम। लीनियर की फ्रेम वो था जो हमने शुरू में कवर किया है, इजी ईज की फ्रेम जो कि हमने ग्राफ के साथ मैंने कवर किया है। तो अब अगर इसके डिफरेंस को आप देखते हैं तो ये चेक करें, तो यहाँ पे आपकी स्पेसिंग आपको पता नहीं चल रहा कि आपका क्या हो रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, जो कि एक आप यूँ समझे कि बिल्कुल बिगिनर्स ऐसे करते हैं। जो नए बच्चे जो नए आप सीख लेते हैं तो वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। वो इस चीज़ के साथ वो कंसर्न नहीं रखते हैं कि ए से बी पॉइंट के बीच में जो कुछ हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो उस चीज़ से कंसर्न नहीं रखते हैं। वो सिर्फ ये करते हैं कि बस ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे एनिमेट कर दें, डेट्स इट, वो आपकी एनिमेशन हो गई। लेकिन जो सही अप्रोच है वो ये है कि आपको कंसर्न होना चाहिए कि आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप क्या कर रहे हैं, कैसे चेंजेस कर रहे हैं। आपका स्पेस, आपका टाइमिंग, आपका सब कुछ मैटर करता है। तो वो ये चीज़ें, और आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल ये आपको लोग पसंद आया होगा। और मेरी कोशिश ये है कि जितना कुछ मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।